बड़ी खबर है, धार के भोजशाला में वाघ देवी की पूजा इस वक्त की जा रही है। हजारों श्रद्धालु भोजशाला में इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की भारी सुरक्षा में सरस्वती पूजा आगे बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक झांकी निकाली जा रही है, बाकायदा वाघ देवी की पूजा की जा रही है और साथ ही एएसआई को भी यहां से बरामदगी हुई थी अवशेषों की। कुमार कुंदन वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम तस्वीरें आपको दिखा दें। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग इस वक्त इकट्ठा हैं और यहाँ पर इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पूजा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वाघ देवी की पूजा होनी है यहाँ पर और इसके लिए जितने भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु, सभी के हाथ में झंडे हैं, भगवा झंडे हैं और भगवा झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, वहाँ पर इस वक्त क्या परिस्थिति है और पुलिस की तरफ से कितनी ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों। कुंदन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? फिलहाल कुमार कुंदन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। संभव है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहां शोर होगा, इस वजह से तक आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी। लेकिन तीन तस्वीरें देखिए, भगवा झंडे लहराते हुए तमाम सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु। वसंत पंचमी का मौका है और पंचमी की पूजन होना है, वाघ देवी की पूजा होनी है। हम साथ में आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भोजशाला में जो अब तक की एएसआई की कार्रवाई हुई थी, वहाँ क्या क्या मिला था। ब्रह्मा गणेश की मूर्ति तक मिली थी, माता पार्वती भैरवनाथ की मूर्ति मिली थी जब खुदाई हुई तो, और उसके बाद ये मामला और ज़्यादा गर्मा गया, लेकिन कोर्ट तक पहुंचा और शुक्रवार होने की वजह से यहाँ पर पूजा अर्चना तो हो ही रही है, लेकिन साथ में कोर्ट की तरफ से ये इजाज़त दी गई है कि साथ साथ दोनों होगा, नमाज भी और पूजा भी होगी। लेकिन प्रशासन के लिए भोजशाला में ज़रूर अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। मौका वसंत पंचमी का है। हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पढ़ने का भी मौका इसी वक्त है, यही टाइमिंग है। इसीलिए जुमे की नमाज पर मुस्लिम समाज अड़ा हुआ था। 2 घंटे तक जुमे की नमाज होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को नाराज़ न करते हुए बीच का रास्ता निकाला और हिंदू और मुस्लिमों की एंट्री के नियम तय किए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सुचारू है। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस का एक बड़ा पहरा है, 8000 जवानों का पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और ये अश्योर किया जा रहा है, सुनिश्चित कराया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से एक बड़ा पहरा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की है कुमार कुंदन ने, हमारे सहयोगी ने, उनका क्या कुछ कहना है इसी मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं, वीएचपी के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का माहौल है? विजय का माहौल है, उत्साह का है। हमने अब से पहले जब सरस्वती पूजा मंगलवार को पड़ती थी तो दोपहर में 2 घंटे पूजा बंद करनी पड़ती थी। हमारी मांग थी कि पूजा अखंड हो। कल सुप्रीम कोर्ट ने मांग स्वीकार की है, पूजा अखंड होगी और हम विश्वास करते हैं कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हम यहाँ मंदिर को दोबारा से प्रतिष्ठापित कर सकेंगे।
तो आपको शोभा यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आलोक कुमार को भी आपने सुना, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, सैकड़ों की तादाद में लोग आए। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कोई वैकल्पिक रास्ता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को भी 1 बजे के आसपास शुरुआत करनी है नमाज अदा करने की, तो अभी वहां पर क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है और पुलिस की ओर से कितना बड़ा पहरा आप देख रहे हैं? निधि, देखिए, पुलिस के लिए एक तरीके से अब बहुत ही प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे बनाने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ यहाँ पे बढ़ रही है और दूसरी तरफ वक्त भी वो पास आ रहा है जिस वक्त में नमाज का वक्त जिसको कह रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती का वक्त आ रहा है और इस वक्त कम से कम बड़ी संख्या अगर हम बोले तो 50,000 से भी ऊपर लोग मंदिर के आसपास हैं। ये वो लोग हैं जो जुलूस की शक्ल में आए हैं और विश्व हिंदू परिषद जो पूरे मामले पर एक तरह से अग्रणी भूमिका में है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो अब से थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त होगा तो पुलिस किस तरीके से नमाजियों को पहुंचाती है ये देखने वाली बात है। हालांकि जो दूसरी तरफ है वो दरगाह या मस्जिद का एरिया जिसको कह सकते हैं आप, उसको सफेद चादर से घेर दिया गया है और वहां पे आने जाने की व्यवस्था अलग से की गई है। नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या को भी सीमित करने की बात हो रही है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से रोका जा सके। कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उस आदेश के तहत पूरी तरीके से अनुपालन किया जाए और पूजा और नमाज दोनों एक तरीके से किया जाए जिसकी यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे नमाज का वक्त पास आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे सुबह से ही भीड़ बढ़ती जा रही है और अब थोड़ी देर में प्रशासनिक चुनौती भी बढ़ रही है। कई सारे लोग मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोगों का उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? भयंकर जन सैलाब है यहाँ पूरा धार में माँ वाघ देवी की सरस्वती माँ की पूजा के लिए। आप हिंदू का जन सैलाब देखिए एक बार आप। कितना बड़ा जन सैलाब है? बहुत बड़ा है, 10-20 हजार पब्लिक यही अभी फंसी और बाकी बाहर खड़ी है। ये पहली बार अखंड पूजा हो रही है क्या? बातचीत करते रहिए। 50,000 तक लोग आ चुके हैं, जैसे कि कुमार कुंदन बता रहे हैं। बातचीत करते रहिए कुमार। 50,000 तक लोग आ गए, इसलिए पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए इस वक्त बहुत दोहरी चुनौती है कि दोनों समुदाय को मैनेज करना है और इस पूरे भीड़ को ऑर्गेनाइज करना है पुलिस के लिए, और इसीलिए ज्यादा पहरा देखने को